नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस संस्कृत क्लास में हम 1 से 100 तक की संख्याएं संस्कृत में सीखेंगे, यानी नंबर्स इन संस्कृत काउंटिंग। बच्चों, ये आपके 6th क्लास से 12th क्लास तक तो आते ही आते हैं। बाकी ये जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे RTET, CTET, UPTET और जो भी अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे 19 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 29 को क्या बोलते हैं, 35 को क्या बोलते हैं, 56 को क्या बोलते हैं, 59 को क्या बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन संस्कृत में संख्याओं से संबंधित ज़रूर पूछे जाते हैं। बच्चों, संस्कृत में आप गिनतियाँ लिखते हुए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि 1 से 4 तक की जो गिनतियाँ होती हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए अलग होगी, स्त्रीलिंग के लिए अलग होगी और नपुंसक लिंग के लिए अलग होगी। ये डिफरेंस सिर्फ 1 से 4 तक की गिनती में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी सभी काउंटिंग्स सेम होती हैं, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप से MCQs बेस पे ऐसे पूछा जाता है कि 1 के लिए क्या लिखते हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन लिंग के अनुसार आपसे कुछ पूछा जाता है तो आपको वो उसी के अनुसार आपको उत्तर देना होगा। तो जैसे पुल्लिंग के लिए 1 है, स्त्रीलिंग के लिए 1, नपुंसक लिंग 1। तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे 1 है बालक है, 1 बालिका, 1 पत्रम। ऐसे ही 2 के लिए द्वौ पुल्लिंग के लिए, 2 स्त्रीलिंग और 2 नपुंसक लिंग। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? द्वौ सैनिकौ, 2 महिले, 2 वृक्षे। ऐसे ही 3 के लिए त्रय पुल्लिंग के लिए, 3 स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसक लिंग के लिए। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे त्रय वानरः, 3 बालिका, त्रीणि फलानि। इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे 3 बंदर, 3 बालिकाएं, 3 फल। ठीक है। ऐसे ही 4 के लिए चत्वारः, चतस्र और चत्वारि। तो चत्वारः खगाः, चतस्रे लताः, चत्वारि वृक्षाणि। इससे आगे सभी के लिए इस्तेमाल मतलब सेम होता है सभी के लिए, कोई इसमें लिंग का भेद नहीं होता। जैसे 5 के लिए पंच, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त, अष्ट, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए 9, 10 के लिए 10। बच्चों, ये जो 1 से 10 तक की गिनती हैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यही 1 से 10 तक की जो गिनतियां हैं वो आगे जो काउंटिंग होगी उनके साथ ये उनके आगे लगेंगे। इसके बाद आपको एक और चीज़ याद करनी है। आपको जैसे 10 को क्या बोलते हैं, 20 को क्या बोलते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये शब्द आपको अच्छे से याद करने हैं कि इनको क्या बोलते हैं। ठीक है। बाकी और उसके आगे ये जो 1 से 10 तक की गिनतियां हैं ये उनके साथ जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेंगी अब हम इसको देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा 10, ठीक है, अब पढ़ना है हमने 11। तो 1 पढ़ा था हमने, ठीक है, 1 के साथ 1 को 10 के साथ जोड़े देंगे तो एकादश, उसके साथ क्या 12 क्या 12, 13 का त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश। ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से याद करना। 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश और 19 या 19 भी बोलते हैं। 9 10 यानी 9 और 10। ठीक है। 9 और 10 क्या होता है? 19 होता है। और एको नए 20 यानी 20 में 1 नहीं है, यानी 20 में से 1 कम है तो उसको क्या बोलेंगे? 19 बोलेंगे। तो 19 यानी 20 हो गया 20 और 1 नहीं है 20 में, तो 19। ठीक है। ये आप नया शब्द है, इसको ध्यान से देखेंगे। 19 या 9 10, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने बताया आपको कि जैसे ये इसके साथ जोड़ा, ऐसे ही हमने ये सभी शब्द याद करने हैं। जैसे 10 के लिए 10, 20 के लिए 20, 30 के लिए 63, 40 के लिए 44, 50 के लिए 65, 60 के लिए 60, 70 के लिए 70, 80 80,
90 नवतिः और 100 शतम। उसके इन सब के आगे हमें 1 से 10 तक की जो गिनती याद की है वो इनके साथ जोड़ देंगे तो हमारी काउंटिंग बनती जाएगी। हमें मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम गलतियां भी कम करेंगे और आसानी से हमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब 21 के लिए 1 विंशतिः, ऐसे ही ये जोड़ते जाएंगे। हमने 1 से 10 तक की याद की और 20 को क्या बोलते हैं, विंशति बोलते हैं। तो इसके 21 के लिए 1 विंशति, 22 के लिए द्विविंशति, 23 के लिए त्रयोविंशतिः, 24 के लिए चतुर्विंशतिः। ठीक है, चतुर्विंशतिः, यहाँ रे आ जाएगा। ठीक है, इधर रे हो जाएगा। 5 के लिए पंचविंशतिः, 26 षड्विंशतिः, 27 सप्तविंशतिः, 28 अष्टाविंशतिः, 29 नवविंशतिः। और नया शब्द क्या है हमारे पास, एकोनत्रिंशत्, यानी 30 में 1 नहीं है, एकोनत्रिंशत्, एकोनत्रिंशत् यानी 30। 63 के लिए 63 क्या है, 30 है। ठीक है, और 1 नहीं है 30 में यानी 29। ठीक है, तो 163। ठीक है, और 30 के लिए 63। 9 2 शब्द हमें याद करने, जैसे नवविंशति, 9 और 20, 20 है विंशति और 9 9, 9 और 20 यानी 29। 163 यानी 63 क्या है, 30 है और 1 नहीं है 30 में यानी 29, तो 163। ठीक है, फिर आगे अब 31 के लिए हमें पता चल गया 30 को क्या बोलते हैं, 63 बोलते हैं। ऐसे ही 63 के साथ 1 2 3 ऐसे 10 तक हमें ये 9 तक हमें गिनतियाँ जोड़नी हैं। 163, 32, 33। ठीक है, 34 के लिए 34, 35 के लिए 35, 36 के लिए 37, 37 37, 38 38 और 39 39 या 149। 2 शब्द आए हमारे पास, 39 यानी 39 और 149, 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत् और 149। 39 के लिए क्या आएगा कि 1 नहीं है 40 में, यानी 40 से 1 कम है। 149 भी बोलते हैं, उन का मतलब 1 कम, उन यानी 1 कम, 149 भी होता है और 149 भी, यानी हम इसको 39 को 3 तरह से लिखते हैं। ऐसे ही 29 को 19 को भी हम ऐसे ही 3 तरह से लिख सकते हैं, 39, 149 और 149, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। उन का मतलब 1 कम होता है और 1 का भी मतलब 1 नहीं है, जिसमें 149 और 44। ठीक है, आगे है अब 40 के साथ हमें गिनतियाँ जोड़नी है 1 से 9 तक की। 1 द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, 45 के लिए 46 षट्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्। ठीक है, फिर आ गया 49 यानी 49 नवचत्वारिंशत् या 49। 50 के लिए क्या है, 50। ठीक है, 50 को क्या बोलते हैं, 50। और 49 को क्या लिखेंगे, 49, यानी 1 नहीं है 50 में, 49। ठीक है, 50 के लिए 50। अभी हमें 1 से 60 तक की गिनती इसे 51 से लिखनी है। आगे 51 के लिए 1 यानी 50 के साथ 1 जोड़ दिया। ठीक है, 1 52 के लिए 2 53 के लिए 53, 4 ठीक है, 5 6 7 8 9 या 59। तो 60 को बोलते हैं षष्ठी और 59 यानी 1 नहीं है 60 में, 59। ठीक है, फिर ऐसे ही 61 के लिए 1 षष्ठी, 62 के लिए 2 षष्ठी, 63 के लिए 3 षष्ठी। ठीक है, 64 के लिए 4 षष्ठी, 65 5 षष्ठी, 66 6 षष्ठी और 67 सप्त षष्ठी, 68 अष्ट षष्ठी और फिर 69 के लिए यानी 69 के लिए 9 षष्ठी या 59। 70 को बोलते हैं सप्ततिः और 59 यानी 1 नहीं है 70 में, ये
हमारे नए शब्द हैं, इनको हमें अच्छे से याद करना है कि 70 को क्या बोलते हैं, 60 को क्या बोलते हैं। आप ये अच्छे से याद कर लोगे और 1 से 10 तक की गिनती को आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप कोई भी गलती नहीं करोगे। आराम से इसको इनके साथ ही तो जोड़ना है, कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है ना। तो सप्ततिः यानी 70, ठीक है। अब 70 में हमें जोड़ते चलना है, तो 1 सप्तति, ठीक है, 1 सप्तति, द्विसप्तति, ठीक है, द्विसप्तति, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, ठीक है, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः यानी 76, 77, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः और एकोनअशीति, 80 को बोलते हैं अशीतिः, और नवसप्तति यानी 9 और 70 यानी 79, और एकोनअशीति यानी एक नहीं है 80 में, एकोनअशीति हो जाएगा, ठीक है। 80 के लिए अशीति, ये नया शब्द है, इसको याद करना। आगे 80 में हमें गिनती जोड़ने चलती हैं, तो एकाशीति, द्वयाशीति, त्रयाशीति, चतुराशीति, पंचाशीति, षडाशीति, 87 के लिए सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति और नवाशीति, 89 के लिए नवाशीति, ए के साथ मिलके इसमें नवा हो गया है, तो ये आपको ये नहीं है कि ये कैसे लिखा गया है, तो ए इसमें 9 में मिल गया तो नवाशीति ही हो गया। और एकोननवति, एकोननवति, नवति होता है 90, 90 में एक नहीं है तो एकोन, एक नहीं है 90 में, 90 के लिए होता है नवति, और एकोननवति यानी 89, ठीक है। अब आगे है एकनवति यानी अभी हमें 90 में गिनती जोड़ते चलना है। एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति और चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति या एकोनशतम, 100 को बोलते हैं शतम, और 100 में एक नहीं है तो एक क्या हो गया 99, यानी 100 में एक कम है तो 99 यानी 99, नवनवति, नवति यानी 90 और 9 99 हो गया, 90 और 9 नवनवति, और एकोन शतम, और शतम बोलते हैं 100 को। तो इससे आगे भी हम काउंटिंग लिख सकते हैं कि शतम के साथ हमें ऐसे ही 1 2 3 ऐसे जोड़ते चलना है, तो 100 200 300 400 ऐसे हो जाएगा। 1 2 उदाहरण देती हूँ मैं। तो 200 के लिए जैसे द्विशतम, 400 के लिए चतुशतम, 800 के लिए अष्टशतम, और 1000 को बोलते हैं सहस्रम। क्या बोलते हैं 1000 को? सहस्रम। 10,000 को बोलते हैं अयुतम, 1 लाख को बोलते हैं लक्षम, और 10 लाख को क्या बोलते हैं? प्रयुतम, और 1 करोड़ को बोलते हैं कोटि ही, 10 करोड़ को बोलते हैं 10 कोटि। ऐसे ही 10 11 12 ऐसे जोड़ते चलना है, ठीक है, 10 कोटि। और अरब को बोलते हैं अब्जम, खरब को निखरबम, नील को बोलते हैं शंकु। तो ये थी हमारी काउंटिंग। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसको बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो और आपको वीडियो कैसी लगी है सब मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।